जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रेन का क्वेश्चन। जो भी मैट्रिक पे एग्ज़ाम जो होता है उसमें मैथ जो आता है तो आप लोग इसके लिए देख सकते हैं। एक ट्रेन की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा को तय करने के लिए उसे 8 घंटे लगते हैं। इसकी अधिकतम गति और औसत गति का अनुपात बताएं। तो देखिए 320 किलोमीटर जो है 8 घंटे लगता है। 8 चौके 32, तो 40 और ये दिया है 60, तो 40 और 60 का तो क्या बोला है अधिकतम गति। तो अधिकतम गति 60 है, तो 60 अनुपात 40 का निकालना था। 1 0 से 1 0, 3 6, 2 3 6, 2 दूनी के 4, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 1 में है, तो 1 में ये आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो बताया कि ट्रेन एक पोल को कितने देर में पार करेगी। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 120 गुणे ये 5/18 हो जाएगा। जब कम जैसे कि किलोमीटर है ना, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर के लिए 5/18 और मीटर प्रति सेकंड के लिए 18/5। मतलब कम करना है तो कम के लिए कम और ज़्यादा के लिए ज़्यादा। ये एक तो होता है 5/18 और एक होता है 18/5। ये 5/18 मीटर प्रति सेकंड के लिए है और यह है किलोमीटर प्रति घंटा के लिए है। ये तो ये हमको किलोमीटर में दिया है, आंसर है सेकंड में, तो इसलिए हम सेकंड में निकालेंगे। तो ये कितना है 6 3 18, 6 दूनी 12, फिर 3 5 जो 5 दूना 10, 100/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये। तो क्या बोल रहा है 100 मीटर, तो ये क्या है 1 सेकंड में 100/3 मीटर हो जाता है। तो 100 मीटर लंबी है, तो 100/3 गुणा में 100 में ये 100/3 आ जाएगा। ये 100 हो गया, ये और 100 जो गाड़ी की लंबाई है, और ये 100 में जो 3 है ये गुणा में 3 चला जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 3 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब 228 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 60 गुणा 5/18, 3 6 18, 6 3 18, 6 1 6 10, 10/50/3 मीटर प्रति सेकंड चलेगी गाड़ी। इतना मीटर लंबी और इतना मीटर, तो 200, ये 80 और 20, 100, 400, 100, 500 हो जाएगा। 220, 280 और 220 ये दोनों को जोड़ देंगे। ये गाड़ी की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो दोनों को जोड़ के 500 हो जाएगा। 200 200 400 और 80 20 100, तो 500/50 गुणा में 3, तो 1 0 से 1 0, 5 से ये 10 बार में 10 3 30 सेकंड में इसका हो जाएगा आंसर, जो कि ये है। चलिए आगे देखते हैं। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को कितने समय में पार करेगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60 गुणे में 5/18, 6 3 18, 6 1 6, 10 25 50/3 ये भी हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड का ये चाल हो गया है ये। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना पार करने में कितना समय लगेगा। 75 में ये हो जाएगा 50, और ये जो बट्टा में इसके है तो गुना में ऊपर चला जाएगा 3, तो कितना 5 1 5 0, 5 1 5 2 5 5 25, 3 45/10, 45/10, तो 1 0 ये हटेगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो 4.5 सेकंड हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 23 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लेगी।
72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। तो पहले तो 1 सेकंड का निकालिए, 72 गुणे 5/18, 18 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से गाड़ी चल रही है। तो इसको 23 सेकंड में 250 मीटर लंबे, तो 23 से 20 में गुणा कर लीजिए। ये जो 23 सेकंड में एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, मतलब 250 मीटर ये लंबा जो प्लेटफार्म है और जो ट्रेन की लंबाई है दोनों को पार करती है। तो इसे 23 सेकंड में गुणा करेंगे 20 से, तो हम लोग का निकल जाएगा टोटल दूरी, और टोटल दूरी में 250 घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई मिल जाएगा हम लोगों को। तो 20 से गुणा करेंगे तो 0 3 6 2 2 4, तो 460 ही हो जाएगा। 460 में ये 250 जो है इसको माइनस कर दीजिए, 250 तो ट्रेन की लंबाई हमको मिल जाएगा। तो 0 की 0, 6 में से 5 जाएगा तो 1 है, 2 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 210 मीटर ये ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई 210 मीटर। तो क्या बोल रहा हूँ, 750 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना, 750 और 210, तो 7 2 960। ये 750 और 210 जो पुल जो है ये 750 मीटर है और 210 मीटर लंबी ट्रेन है। तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो 7 2 960 हो जाएगा। तो 960 बट्टा में ये 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड ये 2 से 48 बार में कट जाएगा। तो 48 सेकंड में, जो कि बी में है। चलिए दूसरा देखते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 45 सेकंड में एक पुल को पार करती है और 18 सेकंड में एक पोल को पार कर सकती है। तो पोल की लंबाई बताइए। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 5/18, जब किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड तक 5/18 से करेंगे गुना, तो ये कटेगा नहीं। तो 7 5 35, 350/18 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड का ये हम लोग का ये हो गया 350/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 45 सेकंड में एक पुल को पार करती है। तो अब 45 सेकंड में पुल को पार करते, तो टोटल दूरी निकाल लीजिए यहाँ से। 350/18 गुणे में 45, 9 2 18, 9 5 45, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 में 2 2 7 14 2 5 10, तो 5 5 25 के 5, 8 से 2, 5 7 35 36 37 का 7, 8 में 3, 5 3 8, 8 से 75 हो गया ये। टोटल दूरी 45 सेकंड में 875 तय करेगी और 18 सेकंड में एक पुल को पार करती है। तो 18 सेकंड में 350/18 गुणे 18 करेंगे तो 350 आएगा। तो एक सेकंड में 350/18 चल रही है और 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। तो 350/18 गुणे में ये 18 सेकंड में पार करेगा। 18 से 18 कटेगा तो 350 बचेगा। तो 350 माइनस कर देना तो 5, 7 में से 5 जाएगा 2 और 8 में से 3 जाएगा तो 5, तो 525। तो क्या बोला है, पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई यही है, जब ये हो गई आपका ट्रेन की लंबाई, ये हो गई आपकी पुल की लंबाई, टोटल दूरी हो गया 875, तो 525 ये में है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक आदमी ट्रेन से 11 घंटे में 13 से 31 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ट्रेन की गति बताइए। 11 घंटे में तो इसको क्या करना है, 1331 किलोमीटर 11 घंटा में है, घंटा में 1 किलोमीटर में है, तो इसको चेंज नहीं करना है। तो 11 के में 11, 12 13 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 23, तो 11 दूना 22, 1 बचेगा तो 11 के में 11, 1 से 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 से 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है
यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो बताएं कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगी। 110 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो ये जो विपरीत दिशा में है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा किलोमीटर, ये दोनों की चाल जुड़ जाएगा तो 60 और 6 66 हो जाएगा। अभी इसको होल्ड पर रखिए। 60 66 हो गए ये 66 किलोमीटर। यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है तो बताएं कि ट्रेन उस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो गुणे 5 बटा में 18, 6 में 36, 18, 6 में 6, 6 में 6, तो 11 × 55 बटा में 3, 55 बटा में 3 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। मतलब जब ये एक ट्रेन इधर जा रही है और एक व्यक्ति इधर जा रहा है तो ये दोनों, ये जो दूरी है हम लोगों का, तो ये इधर से भी कुछ चलेगा 1 सेकंड में ही, मान के चलिए 1 सेकंड में ये भी कुछ दूरी चलेगा और 1 सेकंड में ये भी दूरी चलेगा। तो ये क्या होगा, चाल आपस में जुट जाएगा। तो यही जोड़ के 66 हुआ है और किलोमीटर है तो मीटर में बनाए हैं तो 55 बटा में 3 आया है। तो अब देखिए अभी 110 मीटर व्यक्ति का कुछ लंबाई है नहीं, तो केवल ट्रेन की लंबाई है। और तो 110 बटा में 55 गुना में 3 बटा में 1, तो 55 दूना 110, 3 दूना 6, तो 6 सेकंड में इसको पार कर जाएगी, जो कि बी में ऑप्शन है। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं। दो ट्रेन किसी स्थान से समानांतर ट्रैक पर चलती है, दोनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर और 40 किलोमीटर हो तो 45 मिनट बाद वह एक दूसरे से कितने दूर होगी। दो ट्रेन किसी स्थान से समानांतर ट्रैक पर चलती है तो दोनों की गति क्रमशः एक का है 40 किलोमीटर, एक का है 45 किलोमीटर, एक का है 40 किलोमीटर। तो देखिए क्रमशः 45 मिनट बाद वह एक दूसरे को समानांतर ट्रैक पर, दो ट्रेन किसी स्थान से समानांतर ट्रैक पर चलती है, दोनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर। दो ट्रेन किसी स्थान से समानांतर ट्रैक पर चलती है, दोनों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर 45 मिनट बाद वो समांतर ट्रैक, मतलब ये समांतर ट्रैक मतलब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही है, ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में जा रही है। तो ये एक ट्रेन जो चलेगी ये 45 किलोमीटर चलेगी और एक ट्रेन चलेगी वो 40 किलोमीटर चलेगी, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, इसका जो अंतर होगा तो 5 किलोमीटर का हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को 5000 मीटर भी लिख सकते हैं और बटा में इसको 45 कर दीजिए। पाँच 9 45, 9 1 में 9। चलिए इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर लिखिए चाहे 5000 मीटर लिखिए, बट्टा में ये जाती है 1 घंटा में 5000 मीटर, मतलब 60 मिनट में। और जाना हमको कितना है 45 हो गया, तो 1 0 से 1 0 और ये 3 दूना 6, 3 से कट दीजिए, 3 1 में 3, 3 5 15। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 1 2 5 10 0। अब 15 में 250 से मांगे तो 0 0 के 0, 15 5 75 के 5, 15 7, 15 30 और 7 37, फिर 3750 मीटर हो गया। और इधर आंसर दिया है किलोमीटर में, तो इसको 1000 से भाग करेंगे तो 3.75 हो जाएगा, 3.75 किलोमीटर चाहे 3750 मीटर लिखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
180 मीटर और 240 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ही दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। अभी देखिए ये भी एक ही दिशा में है, तो ये मतलब ये क्या कहने का मतलब क्या है, ये जो ट्रेन चल रही है इसी दिशा में ये भी ट्रेन चल रही है। तो एक तो है 40 किलोमीटर, एक है 50 किलोमीटर, तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा। अगर ये एक दूसरे की तरफ आएगी तो वो चाल जुड़ जाएगा। जब एक ही दिशा में चलेगी तो चाल घट जाएगा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा में से 50 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसके लिए दिशा में चलती है तो एक दूसरे की दिशा में पार करेगी। तो 10 गुने 5/18, तो 10 × 50/18 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 50/18 मीटर प्रति सेकेंड चलेगी। अब ये देखिए ये दोनों के जो लंबाई है दोनों ट्रेन का जुड़ जाएगा। 8 × 4 = 12 के 2, इसीलिए 2 1 3 1 4, 420/50 गुना में ये 18 जो है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। 1 0 से 1 0, अब ये नहीं कटेगा तो 18 दूना 36 के 6, हाथ में लगन 3, 8 8 × 72, 13 × 14 75, क्यों 18 दूना 36, 6 में 3, 18 × 72, 13 × 14 75, बट में ये 5 है। तो अब इसको डबल कर लीजिए, या तो इसको 5 से भाग कर दीजिए, नहीं तो इसको 10 करके इधर कर दीजिए। चलिए 5 से भाग ही कर दीजिए। 5 × 5 2, 5 × 25 1, 5 × 5 5 × 10, 152, 151.2, 151.2 सेकेंड यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। चौरासी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाते थे। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो 84 किलोमीटर ये विपरीत दिशा में है, ये जो है ये ऐसे ही आ रहे हैं। एक ऐसी ट्रेन ऐसे जा रही है ट्रेन, और एक आदमी व्यक्ति इधर से आ रहा है। तो 84 और 6 दोनों की ये जुड़ जाएगा तो कितना 90 गुणे में 5/18, तो 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 मीटर प्रति सेकेंड ये चलेगा। ठीक है, तो 25 मीटर, एक सेकंड में 25 मीटर चल रहा है, तो 4 सेकंड पार करता है। 25 में 4 से गुणा कर लीजिए तो 100 मीटर। इसके रेल की लंबाई कितना है, 100 मीटर। चलिए दूसरा देखिए। दो ट्रेन, एक 210 मीटर और दूसरी 150 मीटर लंबी समांतर रेल पर विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली 87 किलोमीटर और दूसरी 175 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। दो ट्रेन, एक 210 मीटर और दूसरी 150 मीटर समांतर रेल पर विपरीत दिशा में चल रही है। तो 87 75 जोड़ दीजिए तो 87 किलोमीटर और 75 किलोमीटर ये जुड़ जाएगा, क्योंकि समांतर रेल विपरीत दिशा में चल रही है। तो 7 × 5 = 12, इसीलिए 7 × 8 = 16, 162 किलोमीटर हो गया ये जोड़ने पर। गुणे में 5/18, 9 दूनी 18, 6 2 8 9, 9 कम 9 10 9 9 8 9 72, 18 × 5 2 से और काट दीजिए एक बार, 2 9 18, तो 9 × 5 = 45, तो 45 मीटर प्रति सेकेंड ये आपका आ गया एक सेकेंड का। तो अब 210 और 150, 200 100 360, तो 360 मीटर लंबी है टोटल दूरी हो गया। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक दूसरे को पार करने 45 इसको भागा दीजिए, नौ 5 × 45, 9 4 × 36 और 5 8 × 40, 8 सेकेंड ये
यह 8 सेकेंड। अब चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है। 125 मीटर और 135 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरी व विपरीत दिशा में चल रही है। वे एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। तो 54 किलोमीटर और 63 किलोमीटर प्रति घंटे समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चलेगा तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 4 और 3 7 और 6 और 5 11 गुना में 5/18 तो 7 2 9 2 18 9 1 9 10 11 2 9 3 27। ये 9 से जो इसका जोड़ने के बाद ये जो 9 से कट जाएगा वो 9 से कट जाता है। तो 9 2 18 9 9 10 11 2 9 3 27। अब 13 5 65/2 इतना आ गया। अब 5 अब ये दूरी दोनों का जोड़ लीजिए। 5 5 10 के 0 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 260/65 गुणे में 2 ये 2 हो गए। तो 13 5 65 13 दूना 26 5 4 20 4 दूनी 8 सेकेंड इसका भी आंसर हो जाएगा। ये है 8 सेकेंड ये आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो फिर ऐसे ही हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। अभी इतना हुआ फिर अब दूसरे दिन करेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद।